हमें प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो मैं आज से जो 10th क्लास का गणित का पेपर जो हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के पेपर का जो लेवल था एक अच्छा लेवल था और ये राज्य स्तर पर पेपर जो है बनाए गए थे। इस बार हाफ ईयरली के जो पेपर हुए हैं और उनके लेवल जो थे अपने को हर पेपर का जो लेवल था एक अच्छा लेवल, और जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम लेती है उस लेवल के पेपर अपने देखने को मिले। यानी पीछे जैसे जिला स्तर पर जो पेपर होते थे उन पेपरों का लेवल और इस बार जो पेपर हुए हैं इन पेपरों का लेवल थोड़ा अंतर लगा और अच्छा लेवल देखने को मिला। यानी क्वेश्चन जो उठाए गए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उठाए गए, और या तो वो पीछे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है या आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न जो है वो लिए गए हैं। तो आज के पेपर का सॉल्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं, तो जल्दी से अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी अपने जो क्वेश्चन आज करके आए हैं उनको मैच कर सके और अपने आप के मार्क्स जो आ रहे हैं वो जांच सके कि कितने मार्क्स जो है उनके बन रहे हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे क्लास को शेयर कीजिए। तो चलते हैं पेपर की सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन देखें क्या था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए थे अपने को, और वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न था 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना था अपने को। क्या था? 12, 15 और 21 का एलसीएम। 21 का क्या बताना था? एलसीएम बताना था अपने को। तो क्या करना है आपको बताया था 12 के क्या कर लो आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। देखो तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 के करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 5, और 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। क्या बन जाएगा 3 इंटू 7 बन जाएगा। अपने को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम अपने जो अधिकतम घात होती है उसको लेते हैं। अब 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है? देखो 2 आ रही है, और 3 की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और 5 की 1 है, और 7 की भी कितनी है? 1 है। तो गुणा कर देते हैं इनको। कितना बन रहा है? देखो 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 5 60, और 60 को अपने अगर 7 से गुणा करें तो देखो 6 7 42, यानी कि 420 आंसर इसका सही आ रहा है। यानी कि बी ऑप्शन जो जिसने सही करके आया है उसका बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है? राइट है। यानी जिसने बी आंसर किया है उसका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था? देखो ये पहला था, यहां पहले का पहला, और दूसरा देखो क्या था? शून्यक ज्ञात करने थे अपने को। एक बहुपद दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 के शून्यक जो है वो ज्ञात करने थे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले पद को लास्ट पद से गुणा कर लो। तो कितना बन रहा है? देखो माइनस का 8 है एक्स स्क्वायर। इसके ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करें तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आए, और घटाएं तो क्या आए अपने पास है? माइनस के 2 बचे। तो देखो कितना आ रहा है? 4 दुए 8। अब देखो 4 और 2 बन रहा है, अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहे हैं। अब आपको चिन्ह देखना है। यहां जब यहां माइनस आ जाए तो मैंने कहा था बड़े में माइनस लेना है और छोटे में क्या ले लेना है? प्लस। तो क्या बन गए इसके दो टुकड़े? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8। पहले 2 में देखो कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? x माइनस 4 बच गया। देखो फिर कॉमन क्या आ रहा था? 2, तो x माइनस 4। फिर x माइनस 4 को अपने कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2। शून्य के ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं? इसको 0 के बराबर लेते हैं। शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बने? 0 के बराबर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं। 0 के बराबर लेते हैं। 0 के बराबर लेते हैं तो 0 के बराबर ले लो। क्या आ जाएगा? x माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो 4, और x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2। यानी कि 2 शून्य कार्य है 4 और माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2। कौन सा? बी ऑप्शन। यानी कि इसका भी जिसने बी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने बी किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। रैखिक समीकरण दे रखी थी अपने को x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 था। हल बताना था इसका क्या हल आ रहा है। तो देखो इसका हल देखो इसका क्या आ रहा है?
हल देखो आपको दिया हुआ था, यानी जो तीसरा था अपने पास है वो था x प्लस ए वाई बराबर है 4 और दूसरी समीकरण थी x माइनस वाई बराबर है 2। देखो अपने इनको क्या कर दें, जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो ये देखो 2x हो गया और ये प्लस माइनस है y कट जाएगा, क्या बच जाएगा 6, यानी कि x कितना आ गया अपने पास 6/2, यानी कि x जो है वो अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। इस x का मान 1 में रख देते हैं तो 3 प्लस ए y बराबर है 4, तो y बराबर कितना आ गया 4 माइनस 3, यानी कि y जो है वो आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, देखो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि 3,1 आ रहा है, देखो 3,1 आ रहा है, जिसका 3,1 किया था यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो रहा है। जिसने ए उत्तर लगाया था उसका बिल्कुल सही है, जिसने ए उत्तर लगाया था उसका क्या है बिल्कुल ए सही है, जिसने ए उत्तर किया था उसका बिल्कुल क्या है सही है। ओके हाँ जी। 4 नंबर क्या था, देखो 4 नंबर जो था वो देखो क्या था, 4 नंबर था अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन था, देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर अपने पास था, 4 नंबर जो क्वेश्चन था देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो था देखो 4 नंबर अपने को दिया हुआ था द्विघात, क्या दे रखी थी, एक द्विघात समीकरण दी हुई थी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक या कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है, 2x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 ये दिया हुआ था और बराबर 0। इसके मूल बताने थे अपने को क्या होंगे, इसके मूल जो है वो बताने थे क्या थे, तो यहां ध्यान दें a कितना है देखो 2, b कितना है 1 है, c कितना था 4 था। देखो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, विविध कर ज्ञात करते हैं। देखो क्या करते हैं, विविध कर ज्ञात करते हैं, विविधत कर ज्ञात करते हैं। तो विविध कर क्या था, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या था d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा देखो b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए था 2, c था अपने पास 4, तो क्या बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौके 16 और 2 32, तो क्या बन गया माइनस का 31 आ रहा है, यानी कि डी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है। जब 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, देखो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, यानी जिसने डी ऑप्शन किया था उसका क्या है बिल्कुल सही है, जिसने डी ऑप्शन किया था उसका क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद एपी थी अपने पास 3 7 11 3 7 11 का 10वां पद बताना था, क्या बताना था 10वां पद, तो 10वां पद देखो क्या आएगा, देखो इसका 10वां पद देखो क्या आ रहा है, 10वां पद देखें क्या आ रहा है, क्या था अपने पास 10वां पद ध्यान दें क्या आ रहा है आपके पास 5 नंबर है, सॉरी 5 नंबर में एपी जो थी वो ये थी, देखो 3 7 11 डैश डैश 10वां पद बताना था क्या है, 10वां पद बताना था क्या है, तो ए देखो कितना है 3 है, डी कितना आ जाएगा देखो 4, 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और एन कितना है, एन देखो 10 है, एन कितना है 10 है, हमें क्या ज्ञात करना था इसका 10वां पद, तो क्या लगाएंगे ए एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना है देखो 3, एन 10 है माइनस 1, डी कितना है 4, तो क्या बन गया देखो 3 प्लस 9 इंटू 4, क्या बन जाएगा 3 प्लस 4 नहीं में 36, यानी कि 3 जोड़ देंगे तो 39, क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा। देखो 39 जिसने यानी सी ऑप्शन जो करके आया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने सी किया है उसका बिल्कुल राइट है 5 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट था अपने पास 6 नंबर, इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा था आपको, एक त्रिभुज दे रखा था 6 नंबर में, इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा था अपने को, देखो क्या दे रखा था, एक त्रिभुज बना के दे रखा था, इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ था और इसमें 2 कोण अपने को दे रखे थे, ये कोण था 60 डिग्री और ये कोण दे रखा था अपने को 30 डिग्री। तो तीसरा कोण अपने ज्ञात कर सकते हैं जब 2 कोण पता हो,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों का योग करके घटाएंगे तो क्या बचेगा 90। तो ये कोण क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। जब ये कोण 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये रेखा इस रेखा पर क्या होती है लंब होती है। आपको नाम दे रखे थे यहां पर ए बी और सी, तो कौन है ए सी जो है वो लंब है किस पर है बी सी पर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी लंब है ए सी पर, यानी कि ए सी और बी सी एक दूसरे के क्या है लंबवत है, एक दूसरे के क्या है लंबवत है, यानी कि लंबवत भुजाएं बतानी थी अपने को कौन सी है, तो कौन सी है ए सी और बी सी। यानी कि जिसने बी ऑप्शन ए लगाया उसका बिल्कुल सही है, जिसने बी ऑप्शन किया था उसका क्या है बिल्कुल सही है। फिर 6 नंबर में दो बिंदु दे रखे थे अपने को, दो बिंदु दे रखे थे, सॉरी 7 नंबर, 6 नंबर यही है और 7 नंबर में दो बिंदु थे अपने पास। देखो दो बिंदु दिए हुए थे, ए बिंदु था अपने पास ए और एक ए बी बिंदु था। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड आ रहा था उसका मध्य बिंदु बताना था। देखो ए तो था 2,4 और बी था अपने पास ए -2,-4, इसका मध्य बिंदु मान लिया P है x, y, ये अपने को ज्ञात करना था। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दो, x बराबर क्या था x2 + x1 बटा 2, x2 कितना है देखो -2 प्लस x1 कितना है 2/2, देखो ऊपर प्लस माइनस कट गया, 0 0 में 2 का भाग लगाएंगे 0, यानी कि x अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। देखो ऐसे ही y वाला लगा देंगे, y बराबर है y2 + y1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2 आ जाएगा। देखो तो y2 कितना है अपने पास, देखो y2 -4 है और y1 कितना है 4 है बटे 2, ये भी देखो प्लस माइनस कट जाएंगे, 0 0 में 2 का भाग लगाएंगे 0, तो क्या आ रहे हैं बिंदु, मध्य बिंदु क्या आया इसका 0,0 आया। देखो मध्य बिंदु क्या आया 0,0 आया। देखो तो 0,0 कौन सा था सी ऑप्शन था, जिसने सी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल सही है, जिसने सी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल सही है। फिर बताना था tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है अपने अच्छे से जानते हैं √3 होता है। क्या होता है √3 होता है, यानी कि 8 नंबर का जिसने बी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल सही है। 8 नंबर का क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा, 8 नंबर का क्या आएगा बी उत्तर आएगा, यानी कि √3। tan 60 डिग्री का मान बताना था, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। 9 नंबर में यदि एक मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, जब जो कोई मीनार हो, चाहे वो कोई खंबा हो, चाहे वो कोई वृक्ष हो, उसकी लंबाई और उसके छाया की लंबाई अगर बराबर है, अगर छाया की लंबाई के बराबर है तो कोण जो बनता है वो कितने डिग्री बनता है, सदैव 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है 45 डिग्री बनता है, तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी 9 नंबर का जिसने सी ऑप्शन किया उसका बिल्कुल करेक्ट है, उसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि देख लो कैसे आया ये सी, 45 डिग्री आता कैसे अपने चेक कर सकते हैं। देखो आप 45 डिग्री कैसे आता है आप देख सकते हैं, देखो 45 डिग्री कैसे आता है। ये कोई मान ली अपने पास क्या है मीनार है, ये 9 नंबर की बात हो रही है, यहाँ मीनार है और ये इसकी छाया है। देखो मीनार मान ली अपने पास x है तो छाया भी क्या हुई x हुई, यानी कि वो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई और छाया की जो लंबाई है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण बताना है कितना है, मान लिया एक बार के लिए थीटा कोण है, तो नाम दे देते हैं ए बी सी त्रिभुज को। क्या दे दिया ए बी सी। ये देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये कौन सी होगी आधार होगी। देखो और लंब और आधार जो होता है वो किस में होता है संबंध tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। थीटा का मान अपने पास थीटा है और लंब कितना है देखो हमने x माना, आधार भी क्या माना x माना। देखो तो tan थीटा बराबर है x में x का भाग लगाया क्या आ गया। अब अपने को ये देखना है कि एक जो मान है ये tan में कितने डिग्री का होता है, तो अपने अच्छे से जानते हैं tan 45 का मान 1 डिग्री होता है, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। कितना आ गया tan 45, tan से tan कट कर देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आप इसी मेथड से अगर मान लो आपको छाया की लंबाई है वो √3 गुना दे रखी है, 1/√3 गुना दे रखी है, तो भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, तो भी आप इसी मेथड से करेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है 100% आएगा ही आएगा, निश्चित है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था
आपका 10 नंबर, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, व्यास होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यानी 10 नंबर का, 10 नंबर का जिसने बी किया उसका बिल्कुल राइट आंसर है, उसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, हाँ जी। 11 नंबर, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। देखो त्रिज्या दे रखी है 5 सेमी आपको। 11 नंबर में त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है? 5 सेमी दे रखी है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर अपने पास कितनी है? देखो 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? 22 × 25/7 गुणा कर दो। 25 2 50, हासिल 5, 25 2 50 और 5 55/7। 7 का भाग लगाओ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो अपने को किस में दे रखे हैं? पॉइंटों में दे रखे हैं, इसलिए आप पॉइंटों में निकालोगे इसको। तो 7 का भाग लगाओ। इसमें कितनी बार गया? देखो 7 7 49, 7 7 49 कितने बच गए? 6 ऊपर से लाएंगे 0, 7 8 56, 7 8 56 कितना बच गया? 4, यहाँ पॉइंट लगा दे 0, 7 5 35, फिर कितना बच गया? देखो 5, 0 लगाया, 7 7 49, 7 7 49 कितना आ रहा है? 78.57 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? 78.57, 78.57 आ रहा है, या 78.5 तक ले सकते हो। देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक तक लिया है तो 78.5, यानी कि जिसने सी लगाया उसका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। जिसने सी किया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था? देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ए जो 12 था वो देखो क्या था? क्वेश्चन नंबर ए 12 जो था उसका देखो क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 था अपने पास है आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या आर हो, क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर ए स्क्वायर। यानी कि 12 नंबर का जिसने ए लगाया उसका बिल्कुल सही है। जिसने ए लगाया उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 13 नंबर, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताना है। क्या बताना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर ए स्क्वायर एच। तो कितना आ जाएगा? देखो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 13 नंबर का भी ए ऑप्शन है। 13 का भी ए सही है। 13 का क्या आएगा? ए आएगा। ओके, हाँ जी। उसके बाद 14 नंबर में देखो आंकड़े दे रखे थे आपको और इसका माध्य बताना था। 4 10 5 9 12, 4 10 5 9 12, 4 आंकड़े क्या थे अपने पास? 4 10 5 9 12, ये आंकड़े दिए हुए थे अपने को। 14 नंबर की बात हो रही है, यहाँ 14 नंबर की बात हो रही है। माध्य बताना था। माध्य के लिए आपको बताया था मैंने क्या करना होता है? सिग्मा एक्स बटे में एन, सिग्मा एक्स बटे में एन। सिग्मा एक्स का मतलब है कि इनका योग कर दो आप, इनका क्या कर दो? योग कर लो, योग करो और बटा में इनको गिन के लिख दो कितनी है, कितनी संख्याएं हैं देखो गिनो 5, कितनी है? 5। टोटल कर दो इनका, देखो 4 और 10 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 40, 40 बटे में 5 कितना आ जाएगा? 8। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। देखो जिसने 8 आंसर लगाया उसका बिल्कुल सही है। 8 कहां पर था? ए पर था। देखो जिसने ए लगाया उसका बिल्कुल सही है। जिसने ए ऑप्शन भरा उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 15 नंबर देखो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता, रानी आने की प्रायिकता यानी कि क्वीन बताना है। क्वीन क्या था? बेगम पढ़ा था हमने इसको। क्या पढ़ा था? बेगम। तो बेगम आने की प्रायिकता बतानी है। देखो बेगम आने की प्रायिकता बतानी है 15 नंबर में। 15 नंबर में देखो क्या बतानी है? ताश के कुल पत्ते कितने दे रखे हैं आपको? देखो ताश के कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते जो हैं वो कितने हैं? 52 पत्ते होते हैं, आपको बताया था। और जो रानी के पत्ते होते हैं, रानी के पत्ते कितने होते हैं? रानी के पत्ते, अरे रानी के पत्ते यानी कि बेगम, बेगम कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। हमें इसकी प्रायिकता बतानी थी तो क्या आ जाएगा? 4/52। क्या आ जाएगा? 4/52। 4 से कट हो रहा है। देखो 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी कि प्रायिकता जो है वो क्या आ जाएगी? 1/13 आ जाएगी।
कितनी आ रही है 1/13। जिसने इसका 1/13 लगाया उसका बिल्कुल सही है, और 1/13 कौन सा है, बी ऑप्शन है, यानी जिसने बी ऑप्शन भरा उसका बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद है नेक्स्ट है अपने पास है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थान थे। अच्छे क्वेश्चन थे। देखो पहली समीकरण दे रखी थी, देखो दूसरे के पहले में देखो यहां क्या थी, पहली समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4 था। देखो और दूसरी समीकरण थी अपने पास क्या, दूसरी समीकरण थी 2x प्लस ky बराबर था अपने पास 3 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कब नहीं होता है हल, जब रेखाएं क्या आ जाए, समांतर, जब रेखाएं क्या आ जाए, समांतर आ जाए तो कोई हल नहीं होता है। और समांतर आने के लिए प्रतिबंध क्या था, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो हमें कौन सा लेना है, बराबर वाला लेना है। कौन सा लेना है, बराबर वाला लेना है। तो a1 कितना है, देखो यहां पर a1 कितना है, 1, a1 कितना है अपने पास है 1 है। देखो a1 कितना है, 1 है, और बटे में a2 कितना है, देखो 2 बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है k है। देखो b2 कितना है k है, क्रॉस गुणा कर दो, k कम k बराबर 4, तो k का मान कितना आया 4। जिसने पहले खाली स्थान के अंदर पहले रिक्त स्थान में 4 भर के आया है, यानी k का मान उसका बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद 2 नंबर था सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप भरा जिसने उसका बिल्कुल सही है, जिसका समरूप भरा जिसने उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद एक स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ध्यान रखना है। तो जिसने इसका 1 भरा उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 नंबर 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। फिर यहां वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था। देखो त्रिज्या थी 7 सेमी, त्रिज्या थी 7 सेमी, यह है अपना चौथा, 2 का चौथा। देखो r थी 7 सेमी, r कितनी थी 7 सेमी, और वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्या था, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, r है अपने पास 7 × 7, 7 से 7 कट, 22 7 154, कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। जिसने भरा है उसका बिल्कुल सही है, 154 वर्ग सेमी। ध्यान रखना है, सेमी में दे रखा है तो वर्ग सेमी आएगा, क्षेत्रफल ध्यान रखना है। ओके, फिर क्या कह रहे, और त्रिज्या और h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो फिर यहां सूत्र पूछा है, देखो क्या पूछा है, सूत्र पूछा है, किसका पूछा है, शंकु का। शंकु का आयतन का सूत्र क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके हाँ जी। उसके बाद 6 नंबर था, 6 नंबर में देखो आपको पी ए जो है वो दे रखा था 1/2, और पी बार जो है वो बताना था। पी ए दे रखा है आपको और पी बार जो है वो बताना था। देखो पी बार बताना था, देखो पी ए जो है वो आपको दे रखा है। देखो क्या है, पी ए जो है 2 का 6 नंबर, देखो 2 का 6 नंबर क्या है, पी ए बराबर दे रखा था आपको कितना 1/2, और पी बार जो है पी ए बार बताना है कितना आएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था, पी ए प्लस पी ए बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चे, 1 होता है। आपको पी ए दे रखा है 1/2, पी बार ए बार जो है वो बताना है कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, पी ए बार बराबर है 1, ये 1/2 इधर लाएंगे तो माइनस, तो पी ए बार में बराबर 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 मतलब आधा, तो आधा घटा देंगे, 1 में से कितना बचेगा, आधा। यानी कि जिसने इसका आधा भरा है उसका बिल्कुल सही है, यानी कि जिसने 1/2 लिखा है उसका बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला था 26 और 91 का HCF बताना था। 26 और 91 का क्या बताना था, HCF। 26 और 91 का HCF बताना था। देखो तीसरे का पहले की बात हो रही है, अब 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का क्या बताना था, HCF बताना था। देखो अपने को तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या बनेंगे 2 × 13, 91 के क्या बनेंगे 7 × 13। देखो तो HCF क्या होता है, कॉमन कौन आ रहा है, 13 आ रहा है। देखो तो HCF कितना था, 13 था। देखो कितना आएगा, 13 आएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट था देखो 2 नंबर क्या है,
द्विघात बहुपद दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? शून्यक ज्ञात करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दे रखा था और इसके शून्यक बताने थे अपने को 2 नंबर में। देखो बहुपद दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था पहले पद का लास्ट पद से गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है? देखो 6x स्क्वायर। अब गुणा करने पर तो 6x स्क्वायर आए और जोड़ें तो कितना बचे? 5x। तो 2 तिये 6 कितना होता है? 2 तिये 6 होता है। देखो 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। पहले 2 में कॉमन लो x, क्या बन जाएगा? x प्लस 2। फिर 3 कॉमन आ रहा है देखो तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2। फिर कॉमन ले लो x प्लस 2, तो इधर क्या लिया था? पहले x और दूसरे में कॉमन क्या लिया था? प्लस 3। शून्य के ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था 0 के बराबर लेते हैं। शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 0 के बराबर लेते हैं। देखो शून्य के ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। ओके, ये लाइन लिखनी है आपने। फिर 0 के बराबर लेना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? -2। और x प्लस 3 बराबर 0 के लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3। जिसने इस तरीके से किया है 2 शून्यक निकाले हैं -2 और -3, उसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो 3 नंबर था, 3 नंबर क्या था? देखो एक एपी दी हुई थी और उसका 13वां पद बताना था। एपी थी 2 7 12, 2 7 12 थी। देखो 2 7 12 एपी क्या थी? 2 7 12। 3 नंबर बात हो रही है दूसरे का तीसरे का तीसरा। देखो क्या थी एपी अपने पास? 2 7 12 13वां पद बताना था। देखो एपी के बिल्कुल इजी से प्रश्न पूछे थे। देखो बिल्कुल इजी से प्रश्न। यहाँ ए कितना है? देखो 2 है। डी कितना आ जाएगा? देखो 7 - 2 करेंगे 5। एन कितना है? एन कितना है? देखो 13। मैंने आपको बताया था जिसके आगे वहां शब्द लिखा हो वो क्या होता है? एन होता है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए एन जो है हमें ज्ञात करना है। देखो तो ए एन बराबर क्या था? ए एन बराबर था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a कितना है? 2, n है अपने पास 13 - 1, d कितना है अपने पास? 5, d कितना है? 5। तो क्या आ जाएगा? 2 + 12 इंटू 5, तो कितना बन जाएगा? 2 + 12 5 60 यानी के 62। जिसने 62 आंसर निकाला उसका बिल्कुल राइट आंसर है, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 4 नंबर देखो, साइन ए बराबर दे रखा था 3/4, tan a ज्ञात करना था। साइन ए दे रखा था आपको, साइन ए दे रखा था 3/4। देखो साइन ए जो था वो था 3/4। देखो साइन ए ये देखो तीसरे का चौथा आपको दे रखा था। साइन ए बराबर 3/4, 3/4 था। देखो चूंकि अपने जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? L/K। इसका मतलब L तो कितना है? 3 है, K कितना है? 4 है। अपने पास क्या नहीं है? A नहीं है। तो सबसे पहले हम A ज्ञात करेंगे। A कैसे ज्ञात करते हैं? देखो A ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? A ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपने? A बराबर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। देखो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस से प्रमेय लगा देते हैं। देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो K² बराबर A² प्लस L²। K आपके पास था देखो 4 का स्क्वायर, A था आपके पास ज्ञात करना था और L आपके पास था 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर करेंगे 16 बराबर A की स्क्वायर करेंगे तो A² और 3 की स्क्वायर करेंगे 9। तो क्या बन गया? 16। इस 9 को इधर लाएंगे -9 बराबर A²। तो क्या बच जाएगा? 7 बराबर A², यानी कि A जो है वो क्या आ गया? √7 आ गया। अपने को ज्ञात क्या करना था? आगे tan A बताना था। क्या बताना था? tan A बताना था। तो tan बराबर क्या था? L/A, L/A। L कितना था अपने पास? 3, A कितना आया? √7। तो tan A का मान जिसने 3/√7 लिखा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। उसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 5 नंबर था देखो
तीसरे का 5 नंबर, यदि एक 5 मीटर की सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। एक 5 मीटर की सीढ़ी है, वो ऊर्ध्वाधर जो दीवार खड़ी है उसके सारे जो है खड़ी है और 30 डिग्री का जमीन के साथ कोण बना रही है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है ये अपने को बताना था। देखो ये अपने को बताना था, देखो क्या था, इस तरीके से था। देखो ये 5 नंबर, तीसरे का 5, तीसरे का 5, ये कोई दीवार है, ये मान ली दीवार है, ये क्या थी, सीढ़ी थी। देखो ये सीढ़ी थी, ये दूरी कितनी थी सीढ़ी की, 5 मीटर थी। ये जमीन है, इस जमीन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही थी, 30 डिग्री का कोण बना रही थी। 30 का ही बना रही थी ना, कितने डिग्री का कोण बना रही थी, 30 डिग्री का कोण बना रही थी। देखो 30 डिग्री का कोण बना रही थी। तो इसे सीढ़ी की जो ऊंचाई है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई है ये अपने को ज्ञात करनी थी। मान ली अपने h मीटर है और इसको नाम दे लो आप ABC। क्या नाम दे दो, ABC। यहां आपने एक लाइन लिख देनी थी, माना भूमि से सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई जो है, सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो मान ली हमने क्या है, h है। क्या मान ली, h मीटर है मान ली। अब देखो यहाँ आपको k दे रखा है, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है, देखो, और लंब अपने को ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण संबंध किसमें था, साइन में था। देखो किसमें था, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर है L बटा K। साइन थीटा का मान कितना है, देखो 30 डिग्री बराबर L कितना है h और K कितना है, देखो 5। साइन 30 का मान 1/2 बराबर है h बटे 5। क्या आ जाएगा, h बटे 5। क्रॉस गुणा करेंगे तो 2h बराबर है 5, या h बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। देखो कितना आ गया, 2.5 मीटर। अतः उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 2.5 मीटर थी। कितनी थी, 2.5 मीटर थी। देखो ऊंचाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आ जाता है खंड ब का। खंड ब सेक्शन बी जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या था, देखो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था। देखो 6, 72 और 120 दे रखा था। देखो 6, 72 और 120। प्रश्न नंबर 4 देखो आपको 6, 72 और 120 दिया हुआ था। पहले आप 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या बनेगा, 2 × 3। 72 के करो, 2 का भाग लगाया 36, फिर 2 का लगाया 18, फिर 2 का लगाया 9, फिर 3 × 3। ऐसे ही 120 के बना दो, ऐसे ही 120 के बनाओ। 2 का लगाया 60, फिर 2 का लगाया 30, फिर 2 का लगाया 15, फिर 3 का लगाया 5, फिर 5 का 5। HCF आपको मैंने बताया था कॉमन पद लेने हैं। तो कॉमन कौन आ रहा है, देखो 2 सब में आ रहा है। देखो 2 एक बार सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, देखो एक बार, 3 भी सब में आ रहा है। तो HCF तो कितना आ गया, 6 आ गया। देखो HCF तो कितना आया, 6 आया था। देखो HCF कितना आया है, 6। LCM ज्ञात करना था। LCM में उच्चतम घात लेते हैं। तो 2 की उच्चतम घात कितनी है, देखो ज्यादा से ज्यादा 3 बार आया है। देखो 2 ज्यादा से ज्यादा 3 बार आया है, 3 ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया है और 5 ज्यादा से ज्यादा 1 बार आया है। तो कितना आ जाएगा, 2 दूए 4, 4 दूए 8 और 3 को 3 से करेंगे 9 और 5 का 5। 8 नीम 72 × 5 कर दो गुणा, 5 दूए 10 80 7 5 35 और 1 36 यानी कि 360। LCM जो है वो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। यानी कि जिसने इस तरीके से HCF 6 निकाला और LCM 360 निकाला था उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 था अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो क्या था, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुपद दिया हुआ था x² - 3। इसके शून्यक ज्ञात करने थे। सिर्फ क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। x² - 3 के शून्यक जो है वो ज्ञात करने हैं। x² - 3 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुपद दिया हुआ था x² - 3। इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। मैंने आपको बताया था जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अपने इसको लिख सकते हैं ना, x की होल स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 की होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको क्या करते हैं अपने, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिख देते हैं। तो एक
बार प्लस और एक बार माइनस लिख दो। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, x है, और b की जो वैल्यू है वो क्या है, √3 है। ये a और b जो है यहाँ मान रख देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, x प्लस a √3 और एक बार बन जाएगा x माइनस a √3। शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं, तो यहाँ वो लाइन लिखनी है अपनी, शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं, ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लेते हैं, 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 0 के बराबर ले लेंगे हम। 0 के बराबर लेंगे तो x प्लस √3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस √3, और x माइनस √3 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3। तो अतः इसके जो शून्यक है वो क्या आ गए, अतः शून्यक जो है अपने पास क्या आ गए, माइनस √3 और √3 है। सिर्फ शून्यक ज्ञात करने थे, सिर्फ क्या ज्ञात करने थे, शून्यक ज्ञात करने थे, सत्यता की जांच नहीं करनी थी, सत्यता की जांच नहीं पूछी थी अपने को, यानी कि इसको वेरीफाई नहीं करना पूछा था, तो हमने वेरीफाई नहीं करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्या था। 6 नंबर में आपको एक समीकरण दे रखी थी x प्लस वाई बराबर 5 और एक दी हुई थी 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो एक तो थी x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर थी 4। देखो एक तो थी x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी थी 2x माइनस 3y बराबर 4 थी। देखो ये तो थी 2x माइनस 3y बराबर 4 थी। देखो और x प्लस y बराबर था 5। ये दो समीकरणें थी अपने पास। देखो और ये प्रश्न नंबर आ गया अपना 6 नंबर प्रश्न है। इसको अपने देखो हल कीजिए लिखा हुआ था, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए। तो हल कीजिए लिखा हुआ है, अपने कोई भी विधि लगा सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि लगाओ, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ, यानी कि चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो लगाओ, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप कर सकते हैं। देखो तो अपने यहाँ समीकरण जो 1 दे रखी है, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लो। देखो 2 से गुणा कर लो या 3 से गुणा कर देते हैं। देखो 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दो समीकरण 1 को। देखो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 5 थी 15 और दूसरी समीकरण थी उसको नीचे लिख लो। क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, देखो जोड़ने पर क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ने पर लिख देंगे। देखो क्यों, क्योंकि चिन्ह देखो अलग अलग है, y के चिन्ह क्या है, अलग अलग है और y का गुणांक बराबर है। देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5x, ये कट हो गया और 4 और 15 क्या हो गए, 19। तो x क्या आ गया अपने पास, 19/5। क्या आ गया, 19/5 आ गया। देखो x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो 1 में रखने पर, 1 में रख दो। देखो 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/5 प्लस y बराबर है 5 या y बराबर है 5 माइनस में क्या आ जाएगा, 19/5। एलसीएम ले लो, कितना आया, 5, 5 5 25 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 6/5। क्या आ जाएगा भाई, 6/5 आ जाएगा। देखो तो लास्ट में आपने लिख देना है अतः हल, अतः हल ये बात लिखनी है अपनी। अतः हल क्या आया, 19/5 6/5 है, 19/5 6/5 है। ध्यान दे 19/5 6/5 है। ओके हाँ जी। 7 नंबर था। देखो 7 नंबर आपको उसका जो समरूपता वाली एक्सरसाइज है अपनी, उसका क्वेश्चन दिया हुआ था। देखो और उसमें एक डायग्राम आपको बना के दे रखा था। देखो डायग्राम जो है वो बना के दे रखा था। देखो क्या था ये, देखो क्या था क्वेश्चन, देखो ये इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ था 7 नंबर में। 7 नंबर में इस तरीके से एक डायग्राम जो है वो बना के दे रखा था अपने को। देखो और इसमें इस तरीके से डायग्राम था और यहाँ एक लाइन थी और ये था DE और ये था A B और C, ये था अपने पास 3, ये था 1.5 और ये 1 दिया हुआ था, ये अपने को ज्ञात करना था EC। तो अपने जानते हैं देखो त्रिभुज ABC में क्या है, DE है वो समांतर था BC के, ये बात दे रखी थी। तो जब DE भुजा समांतर होती है BC के तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं। देखो कौन सी लगाते हैं, थेल्स प्रमेय
से थैलस प्रमेय क्या होती है, जब एक भुजा के जो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा है वो समांतर हो तो शेष दो भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है, यानी कि AD बटा BD बराबर होता है किसके, AE बटा में क्या आ जाएगा, CE के, क्या आ जाएगा, CE के। तो AD कितना था देखो 1.5, BD था अपने पास 3, AE था 1 और ये कितना था अपने पास से, यहां कुछ नहीं है, EC का EC आ जाएगा तो पॉइंट उड़ा देंगे 0, तो क्या बन जाएगा ये 15 एकम 15, 15 दुए 30, तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर है 1/EC, क्रॉस गुणा करेंगे तो EC बराबर क्या आ गया था देखो 2 सेंटीमीटर, कितना आया था 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से जिसने इसको क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरीके से किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दो बिंदु दे रखे थे, एक तो 1,2 और एक था 4,5 के मध्य की दूरी बतानी थी, सिर्फ क्या बताना था, सिर्फ मध्य दूरी बतानी थी। देखो 1,2 और 4,5 है, 1,2 और 4,5, 4,5 था, इनके मध्य दूरी बतानी थी, के मध्य दूरी बतानी थी, सिर्फ अपने को क्या बतानी थी, मध्य दूरी। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या था अपने पास है, मध्य दूरी का सूत्र याद करो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करते होते हैं अपने, अंडर रूट लगाते हैं। तो x2 कितना है देखो अपने पास 4 माइनस x1 कितना है 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 था 2 की होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना 3, 3 की स्क्वायर है 9 प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 की स्क्वायर भी कितना 9, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर है 18। 18 को अपने लिख सकते हैं ना 9 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का रूट कितना होता है 3, तो क्या आ जाएगा 3 रूटे 2 इकाई आएगा, क्या आएगा 3 रूटे 2 इकाई आ जाएगा मध्य दूरी। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई बिंदु जो है वो मीनार से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उससे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बतानी थी, देखो मीनार की क्या बतानी थी, ऊंचाई बतानी थी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो क्या था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो यही कर देते हैं। देखो 9 नंबर इस तरीके से था, देखो ये कोई मीनार है, ये क्या है मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये दूरी कितनी थी 30 मीटर थी। देखो इस 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई बतानी थी, मान ली अपनी h है और इसको नाम दे दो ABC, आप क्या नाम दे दो ABC। देखो क्या आ रहा है, देखो क्या लिख देंगे, मान लेंगे यहां पर लाइन लिखनी है, ये आपने माना आपने लिख देना है मीनार की ऊंचाई जो है वो हमने क्या मान ली h मीटर मान ली। देखो क्या मान ली h मीटर है। ओके हाँ जी, उसके बाद आपने क्या लगाना था, त्रिभुज ABC में क्या लिखना है ABC में। अब देखो यहाँ ये आधार है और ये लंब है, आधार और लंब संबंध किसमें था सर, tan थीटा में, किसमें tan थीटा में, क्या था लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है देखो AB, और आधार कौन सी भुजा है BC है। देखो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। AB अपने को h दे रखी है, BC अपने को 30 दे रखी है। देखो tan 60 का मान है √3 h बटा में 30, और √3 के बटा में कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1, तिरछा गुणा कर दो, h बराबर क्या आ जाएगा 30√3 मीटर आ गया। देखो कितनी आई थी, मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर। जिसने इस तरीके से किया था उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नंबर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखो सीधा लिखा हुआ है त्रिज्य खंड, जब सीधा लिखा हो त्रिज्य खंड, मैंने आपको बताया था क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। ओके क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करना है, जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है, त्रिज्या जो है वो अपने पास से 6 सेमी है। देखो कैसे आएगा, देखो 10 नंबर देखो प्रश्न नंबर 10 नंबर देखें,
10 नंबर में आपको जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखी है आपको कितनी, त्रिज्या जो आर थी वो दे रखी थी 6 सेमी। देखो केंद्र पर कोण है, केंद्र पर जो कोण है वो दे रखा था देखो 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र था, पाई आर ए स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या था, पाई आर ए स्क्वायर थीटा बटे 360। ओके हाँ जी, पाई का मान 22 बटे 7 उसने नहीं कहा कि 3.14 लो या कोई और लो, यानी कि अपने को ये बात नहीं दी, तो हमने क्या रखना है 22 बटे 7। आर कितनी थी देखो 6 स्क्वायर है तो 2 बार, थीटा कितना था 60 बटे में 360, 0 से 0 6 का भाग लगाएंगे 36 में, 6 से 6 कैंसिल, 22 छिके 132 बटे में 7 वर्ग सेमी। क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ओके यानी जी ये था क्वेश्चन नंबर 10। जिसने इस तरीके से किया था 132 बटा 7 आंसर निकाला है, उसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या 5 सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी थी। देखो ऊंचाई कितनी थी, 14 सेमी थी। देखो त्रिज्या 5 सेमी थी और ऊंचाई 14 सेमी थी। देखो 11 नंबर में, 11 नंबर में आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी थी। देखो बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो थी वो थी अपने पास 5 सेमी। देखो कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। और ऊंचाई जो थी, ऊंचाई जो थी वो कितनी अपने पास है 14 सेंटीमीटर थी। ओके हाँ जी, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र था याद करो, क्या था, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस ए आर। ओके हाँ जी, पाई का 2 का 2, पाई का मान 22 बटे 7 और r कितनी थी 5, ब्रैकेट में h 14 प्लस ए r थी अपने पास है 5। ओके हाँ जी, 22 5 110, 110 को 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 220 बटे में 7 इंटू में ये कितने हो गए देखो 19, कितने हो गए 19, गुणा कर दो इनको, क्या करो गुणा कर दो। देखो 220 है इंटू 19 बटा में क्या आ जाएगा 7, करो गुणा। देखो 0 का 0, 19 दुए 38 का 8 हासिल 3, फिर 19 दुए 38, 38 और 8 है सॉरी 3 कितने हो जाएंगे 41 बटे में 7। देखो बटे में क्या आ जाएगा 7, 7 का भाग लगा दो। देखो 7 5 35, कितने बच गए 6 ऊपर से 8 है, 7 नीम 63, कितने बच गए देखो 5 0, 7 7 49, कितना रह गया 1 पॉइंट, 7 एकम 7, कितने बच गए अपने पास देखो 7 एकम 7 है तो कितना बच गया 3, यानी 7 चौके 28, कितना आ गया 597.14 वर्ग सेमी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखो क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट था 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर आपको बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है। क्या था, आपको माध्यक दिया हुआ था 28.5, माध्यक जो है वो कितना दे रखा था 28.5 माध्यक दे रखा था, x और y ज्ञात करने थे। देखो क्या था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको वर्ग दिया हुआ था, वर्ग था अपने पास है 0 से 10, 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 था। देखो ओके हाँ जी, और बारंबारता जो थी, बारंबारता जो थी वो थी देखो, बारंबारता कितनी थी अपने पास से, बारंबारता थी 5x और उसके बाद 20 5 और उस सॉरी 5 20 के बाद 15 है 15, उसके बाद है y और फिर था 5। देखो और इनका योग नहीं दिया हुआ था तो योग बच्चे आपको कर लेना था 60, कितना योग कर लेना था 60 योग था, याद करो। ओके आपने फिर क्या बनाना था, सीएफ बनानी थी, क्या बनानी थी सीएफ बनानी थी, संचयी बारंबारता। कैसे बनाते हैं, 5 का 5 फिर आगे वाला जोड़ते हुए लिखते हैं, तो 5 प्लस x से फिर 20 जोड़ेंगे 25 प्लस x से
फिर 15 जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स, फिर y जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था जो लास्ट CF आती है, जो लास्ट CF आती है वो इनके योग के बराबर होनी चाहिए, वो इनके योग के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 60, इस 45 को इधर लाएंगे माइनस के 45, तो x प्लस y बराबर कितना बच जाएगा अपने पास 15। इसे अपने दे देते हैं समीकरण 1। उसके बाद अपने को माध्यक दिया हुआ था, देखो क्योंकि माध्यक जो था वो कितना था, m बराबर अपने पास 28.5 था, इसलिए माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग जो है वो क्या आ जाता है, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं जब माध्यक दे रखा हो। हम देखते हैं कि ये माध्यक जो है ये कौन से वर्ग में आ रहा है, तो कौन से वर्ग में आ रहा है, देखो 20 से 30 वाले वर्ग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो माध्यक वर्ग क्या बन गया अपना 20 से 30 बन गया, देखो क्या बन गया 20 से 30 बन गया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, माध्यक का सूत्र लगाते हैं, देखो माध्यक का सूत्र लगाते हैं, उसके बाद माध्यक का सूत्र लगाते हैं, देखो माध्यक का सूत्र, और ये क्वेश्चन चल रहा है 12 नंबर की बात हो रही है, यहां मैं लिख देता हूं दोबारा से 12 नंबर है। माध्यक जो है m बराबर क्या सूत्र था अपने पास, l प्लस n बटे 2 माइनस c, और इस पूरे के बटा में f, और इनटू में क्या करते हैं h, l फिर क्या लिखते हैं अपने l लिखते हैं, देखो l कितना था 20, n बटा 2 कितना आ जाएगा, योग 60 लिया था तो n बटा 2 क्या होता है, यानी कि उनके योग का आधा। c उसके जो माध्यक वर्ग आया अपना, जो माध्यक वर्ग आया उसके ठीक ऊपर वाली CF होती है, देखो तो कितना है 5 प्लस x, और f क्या होता है, जो माध्यक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है, तो 5 प्लस x तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा अपने पास, यानी कि ये तो आ गया 5 प्लस x, और f जो है अपने पास 20 था, और h कितना था, वर्ग अंतराल 10 का था। ये सारे मान इसमें रख देते हैं, देखो m की जगह 28.5, L था 20, और प्लस n बटा 2 आया 30, माइनस c का मान है 5 प्लस x, जब 2 आ जाए पद तो ब्रैकेट में लिख देते हैं जब बाहर माइनस का साइन हो, और बटा में था f का मान 20, इंटू में h था 10, जीरो से ये जीरो कट, पहले 20 को इधर लाएंगे तो 28.5 माइनस 20 बराबर में क्या रह जाएगा, देखो 30, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -5 और माइनस ही x, और बटे में क्या बच जाएगा 2, 28.5 में से 20 माइनस करेंगे 8.5, इधर क्या रह जाएगा, देखो 25 माइनस x, बटे में क्या आ जाएगा 2, क्रॉस गुणा करो 25 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 17.0 आ गया, देखो तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास है, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर है 17 माइनस 25, या x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का, ये सॉरी इधर ये माइनस x बचेगा, माइनस x बराबर आ जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस काट देंगे तो x आ जाएगा अपने पास है 8। इस x का मान समीकरण 1 में रखते होते हैं अपने, कहां रखते होते हैं 1 में, तो 1 में रख लेते हैं, देखो क्या लिखेंगे, यहां लिखना आगे आपने x का मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, देखो 1 में रखेंगे तो क्या था अपने पास x की जगह 8 प्लस y बराबर था अपने पास 15 था, देखो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि y आ जाएगा अपने पास है 7, कितना आ गया 7 आ गया। तो x और y के मान क्या है, x का मान तो आया 8 और y का मान आया अपने पास 7, ओके हाँ जी। उसके बाद एक पासे वाला क्वेश्चन था, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और एक विषम संख्या। देखो कैसे करना था इसको, देखो किस तरीके से करना था, आपने क्या लिखना था, प्रश्न नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम लिख देने आपने। कुल परिणाम कौन कौन से आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और
6, यानी कि कुल परिणाम जो है अपने पास कितने हो गए, 6 हो गए। देखो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, 1 नंबर में बताना था अभाज्य संख्या, तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ जिसका खुद में भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग उनमें नहीं जाता है। कौन सी थी, 2, 3 और 5 थी। देखो तो कितने परिणाम हुए इसके भी, 3 परिणाम हो गए। देखो कितने हो गए, 3 परिणाम हो गए। तो हमें ज्ञात करनी थी प्रायिकता, क्या करनी थी, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या लिखते होते हैं, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या लिखते होते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम लिखते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने थे अपने पास, देखो 3, कुल कितने थे 6, क्या आई 1/2 आ गई। देखो तो प्रायिकता कितनी आई इसकी, 1/2 आ गई। 2 नंबर आपको बताना था 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम लिख लो पहले, के संख्या, स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम लिख दो। क्या क्या आ रहे हैं, अनुकूल परिणाम। देखो कौन कौन सी संख्या इसके बीच में, देखो 3, 4 और 5, कितने परिणाम हुए इसके भी, 3 हुए। देखो प्रायिकता क्या बनी इसकी भी, 3/6, यानी कि 1/2 आ गई। देखो इसकी भी कितनी आई, 1/2 आई। उसके बाद 3 नंबर जो था, 3 नंबर जो था विषम संख्या की बात थी। देखो तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम लिखने आपने, अनुकूल परिणाम लिखा करो पहले। ये परिणाम जो है अनुकूल परिणाम है उनको लिखा करो ऐसे। कौन कौन सी थी विषम संख्याएं, देखो 1, 3 और 5, तो ये भी कितने परिणाम हुए, 3 परिणाम हुए। ओके, तो प्रायिकता इसमें भी क्या आ जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2 आ गई। ये देखो कितनी आई, 1/2, यानी तीनों की प्रायिकता 1/2 आएगी। जिसने इस तरीके से किया था उसका बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है, राइट है। ओके हाँ जी। 14 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना था। देखो एपी का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पूछा था। देखो 8 के प्रथम 15 गुणज लेने हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज लेने हैं। देखो प्रश्न नंबर 14, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज लेने हैं, ऐसे लिखना आपने, प्रथम 15 गुणज। ओके हाँ जी, तो क्या बन जाएगी एपी, देखो अपने पास है 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4, इस तरीके से चलते जाना है अपने। ओके हाँ जी, तो क्या बन जाएगी, देखो 8, 16, 24, 32 डैश डैश, ये बन गई। देखो तो यहाँ ए तो कितना है, देखो अपने पास 8, और डी भी कितना आ जाएगा, देखो 16 - 8 करेंगे 8। एन कितना हो जाएगा, जितने गुणज कहे वो एन है, यानी कि 15 गुणज कह रहा है तो 15 क्या है, एन है, ध्यान रखना है ये। ओके हाँ जी, हमें योग याद करना था, तो योग के लिए क्या था सूत्र, एसएन, n/2 इंटू में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके हाँ जी, n था अपने पास 15/2 इंटू में 2 इंटू a कितना था 8, n था 15 - 1, d था अपने पास 8। ओके हाँ जी, तो क्या बन गया, देखो 15/2 इंटू में 8 दूए 16 और प्लस 14 रह गया। देखो 15 - 1 किया में इंटू में क्या आ जाएगा 8, तो ये बच गया। देखो 15/2 इंटू में 16 प्लस 14 को 8 से गुणा कर दो, 8 चौके 32, हासिल बच गए 3, 8 और 3 11, तो क्या बन जाएगा, देखो 15/2 इंटू में आ गया, इन दोनों को जोड़ दो। देखो 16 और 112 कितना हो जाएगा 128, कितना हो गया 128 हो गया। देखो 2 का भाग लगा दो, देखो 6 दूए 12 और 4 दूए 8, तो कितना आया 15 × 64 कर दो गुणा, 15 चौके 60, हासिल बच गई अपने पास 6, 15 छिके 90 और 6 96, यानी कि 960 है। तो लास्ट में आपने ये लाइन लिख देनी है। देखो अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है वो कितना है 960 है।
960 है। ओके हाँ जी, ये क्वेश्चन था 14 नंबर। इस तरीके से जिसने किया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो 15 नंबर। 15 नंबर क्या था, दो बिंदु दिए हुए थे ए और ए बी, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे। देखो क्या है, -2,2 और 2,8 है, -2,2 और 2,8 है अपने पास। देखो क्या है, ये था 15 नंबर। 15 नंबर था, देखो ये कोई ए बिंदु था, -2,2 -2,2 और दूसरा बिंदु था बी अपने पास, ये था 8,2। क्या था, 8,2 था क्या, देखो -2,2 और 2,8 था, 2,8 था। देखो 2,8 है, ये कितना है, 2,8 है, 2,8। ओके हाँ जी, 2,8 -2,2 और 2,8 है। ओके हाँ जी, इसको समान 4 भागों में बांट दे। देखो 4 भागों में बांटने वाले कितने बिंदु बनेंगे, देखो 3 बिंदु बन जाएंगे। इसको सी मान लेंगे, इसको डी और इसको ई मान लेंगे। इसको मैंने आपको बताया था x, y नाम दे देना है, इसको x डैश, y डैश, और इसको x से डबल डैश, y डबल डैश ले लेना है। ओके हाँ जी, इसके लिए अनुपात देखो, जब ये समान खंडों में विभाजित करे तो अपने अनुपात निकाल सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं हम, किससे, मध्य बिंदु से, और एक विभाजन सूत्र वाले से भी इसको कर सकते हैं। देखो हाँ जी, तो इसके सी के लिए देखो अनुपात लिख लो, यहां लिख दो पहले। माना बिंदु सी जो है, वो क्या है, x, y है। अनुपात क्या बन जाएगा, सी के लिए अनुपात ए, सी के लिए अनुपात जो है वो क्या आ जाएगा, देखो सी के लिए अनुपात ए, सी से पहले खंड कितना है, 1 है, बाद में कितने हैं, 3 है, तो अनुपात क्या बन गया, 1:3। ओके, विभाजन सूत्र लगा दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x2m1 प्लस x1m2 बटे में क्या था, m1 प्लस m2। ओके, यही तो होता है विभाजन सूत्र। हाँ जी, x2 कितना है अपने पास, 2, m1 कितना आया, 1, प्लस x1 कितना है, -2 इंटू m2 कितना है, 3 बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3। क्या बन जाएगा, देखो 2 एकम 2, -2 को 3 से करेंगे -6 बटे में कितना आ जाएगा, 4। देखो प्लस के 2 है और माइनस के 6 है, तो माइनस के 4 बटा 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, यानी कि x क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ऐसे ही y वाला लगा दो, y बराबर क्या था, y2m1 प्लस y1a m2 बटे में क्या था, m1 प्लस a m2, m1 प्लस a m2, तो y बराबर y2 कितना है, देखो 8 इंटू में m1 है 1 प्लस a y1 कितना है अपने पास है, y1 है देखो 2 इंटू में m2 कितना है अपने पास है 3 बटे में 1 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, देखो y बराबर है 8 एकम 8 प्लस 2 3 6 बटे में 4, कितना बन जाएगा, देखो y बराबर है 8 और 6 कितने हो गए अपने पास, 14, 8 और 6 कितने हो गए, 14 और बटे में 4, तो क्या बन जाएगा y अपने पास 7/2, क्या आ गया, 7/2 आ गए। यानी कि C के निर्देशांक क्या आ गए, C के निर्देशांक जो है अपने पास है क्या बन जाएंगे, -1,7/2, क्या बन जाएगा, -1,7/2। ऐसे ही D के लिए ले लेते हैं, देखो D के लिए अनुपात है, D के लिए अनुपात लिखेंगे, देखो D से पहले भाग कितने हैं, कितने खंड है, 2 खंड है, और बाद में भी कितने हैं, 2 है, तो 2:2 बन जाएगा। इसके लिए अपने विभाजन सूत्र लगाएंगे, x बराबर है x2 कितना है इसमें 2, और इंटू m1 भी कितना है 2 प्लस x1 कितना है -2, और m2 भी कितना है 2, तो क्या बन जाएगा, देखो 2 प्लस 2, यानी कि ये बन गया 4 और ये -4/4। देखो ऊपर 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखो और इसी तरीके से y वाला, y इसको हमने x डैश माना था, देखो क्या माना था, x डैश, इसको y डैश माना था, तो y डैश बराबर है क्या आ जाएगा, y2 8 इंटू m1 है 2 प्लस y1 कितना है 2 इंटू और m2 भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा अपने पास है 16 प्लस 4 बटे में 4, कितना आ जाएगा, देखो 20 बटे में 4 कितना आ जाएगा 5,
यानी कि y डैश जो है वो कितना आ रहा है अपने पास से 5 आ रहा है। यानी कि जो d के निर्देशांक है, d के निर्देशांक जो है वो क्या बन रहे हैं, d के निर्देशांक जो बन रहे हैं अपने पास से 0,5 है, 0,5 आए। ऐसे ही e वाला जो है बिंदु e के लिए आप पहले अनुपात लिख दो, के लिए अनुपात निकाल लो, इसके लिए भी अनुपात। अब देखो इससे ई से पहले खंड कितने हैं, देखो इसके 3 खंड है और बाद में कितना है 1 है, तो अनुपात क्या बन जाएगा इसके लिए 3:1 बन जाएगा। देखो तो क्या आ जाएगा x डबल डैश बराबर है x2 2 इंटू में m1 है 3 प्लस x1 कितना है देखो -2 इंटू में m2 है 1 बटे में क्या आ जाएगा 3 + 1। हाँ जी क्या बन जाएगा देखो 2 3 6 और ये -2 बटे में 4, तो क्या आ जाएगा देखो 4/4 यानी कि 1 आ गया। x डबल डैश जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे ही y डबल डैश निकाल लो, y2 कितना है देखो 8 इंटू m1 है 3 प्लस y1 कितना है 2 इंटू में m2 कितना है 1, तो क्या बन जाएगा 3 + 1, तो क्या बन गया 8 3 24 और 2 एकम 2 बटे में 4 कितना आ जाएगा देखो 26/4 यानी कि 13/2 आ गया। देखो यानी कि y डबल डैश जो है वो कितना आ गया 13/2 आ गया। यानी कि e के जो निर्देशांक है, e के निर्देशांक जो है वो क्या बन गए, e के निर्देशांक अपने पास से क्या आगे देखो e के निर्देशांक आगे अपने पास 1,13/2 1,13/2। जिसने 14 नंबर 15 नंबर को इस तरीके से किया है यानी कि तीनों बिंदु जो है वो निकाले हैं, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चाहे आपने इस विभाजन सूत्र से निकाले हैं तो भी सही है, अगर आपने मध्य बिंदु सूत्र से निकाले हैं तो भी आपने सही है, आपका क्वेश्चन है। और निर्देशांक यही आने चाहिए, निर्देशांक अगर आपके यही आए हैं और मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए निकाले हैं तो भी आपका क्या है बिल्कुल है सही आंसर है। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 16 नंबर। देखो 16 नंबर क्या है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, 5 सेमी दूरी पर है, केंद्र से दूरी कितनी है 5 सेमी है, कितनी दूरी है 5 सेमी है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। हाँ जी देखो इसको कैसे करेंगे अपने, इसको देखो कैसे करेंगे 16 नंबर को अपने कैसे करेंगे। देखो 16 नंबर है, ध्यान दें कैसे करेंगे। आपके पास एक कह रहा है कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त ले लिया आपने और इसके वृत्त के केंद्र से कोई एक बिंदु है ए जो कितनी दूरी पर है 5 सेमी की दूरी पर है, कितनी सेमी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसके ऊपर एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा है इस ए बिंदु से, इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये स्पर्श बिंदु बी है अपना, और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है अपने को 4 सेमी। इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है अपने, त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है, मान ले त्रिज्या कितनी है r है। अब अपने अच्छे से जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब होती है। ये क्या हो जाएगा o मान लिया अपने, तो यहां लिख देंगे अपने जो OB है वो लंब है किस पर है, OB लंब है AB पर, OB लंब है AB पर। कारण लिख दोगे आप त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके लंब होती है हाँ जी, तो ये इस पर लंब है। देखो तो त्रिभुजे जो अपने पास बन रहा है ABO, त्रिभुजे ABO एक समकोण त्रिभुज है। देखो क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस से प्रमेय, क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस से प्रमेय, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो पाइथागोरस से प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पढ़ते हैं अपनी। कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्या है OA का स्क्वायर बराबर आधार इनमें से किसी को मान लो आप, जैसे मान लिया अपनी AB है तो AB आधार ले लिया, तो दूसरी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, यानी कि OB जो है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। देखो OA कितना है देखो 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हुआ है देखो 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर, और OB अपने को R दे रखा है, OB हमने क्या मान लिया देखो R मान लिया, तो ये आ जाएगा R की स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25,
4 का करेंगे 16 प्लस ए आर स्क्वायर हो गया देखो। तो ये 25 और 16 इधर लाएंगे, -16 बराबर है आर स्क्वायर। 16 25 में से 16 जो है वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास 9 बराबर है आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 9 का रूट। देखो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के क्या लगाते हैं अंडर रूट। तो आर जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास है 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। अतः वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई अपने पास है 3 सेमी है। कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ओके हाँ जी, वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी थी। जिसने 16 नंबर को इस तरीके से किया था उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके हाँ जी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था 16 नंबर देखो। और उसके बाद देखो 17 नंबर आपको एक बंटन दिया हुआ था और जो 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा था, माध्यक भार ज्ञात करना था। देखो क्या ज्ञात करना था, माध्यक भार जो है वो ज्ञात करना था। देखो 40 से 45 से 5-5 का अंतर लिया हुआ था। देखो भार जो था वो क्या था, देखो भार इस तरीके से था। देखो भार था जो इस तरीके से था। देखो भार जो था 17 नंबर में आपको इस तरीके से दे रखा था। भार जो है वो केजी में दिया हुआ था। देखो केजी में है ना। ये था 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 ये दिया हुआ था। ओके हाँ जी, इधर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी आपको। देखो विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो ये थी। देखो संख्या क्या थी, देखो विद्यार्थियों की संख्या अपने को दे रखी थी। देखो 2 3 8 है, फिर 6 और फिर 3 2 दे दी। देखो क्या कर दी 2 3 8 है, फिर 2 3 8 कर दी। उसके बाद 6 और फिर 3 2 कर दी। देखो क्या कर दी 3 2 कर दी। देखो 2 3 6 8 फिर 6 और फिर 3 2 कर दी। देखो 2 3 8 6 और उसके बाद 3 2 यही है ना। 2 3 8 6 3 2 3 2 थी। देखो ओके हाँ जी 3 2 थी। देखो 3 2 ओके हाँ जी। फिर माध्यक ज्ञात करना है। देखो हम क्या करते हैं CF निकालो। 2 3 जोड़ेंगे 5, 8 जोड़ेंगे 13 में फिर 6 जोड़ देंगे 19, फिर 6 जोड़ेंगे 25, फिर 3 जोड़ेंगे 28 और फिर 3 जोड़ेंगे 30। ओके हाँ जी, इसका n कर लो। n कितना था देखो 30 आ रहा है। इनका जो लास्ट CF है वो इनके योग के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, उसके बाद अपने पास n जो है वो 30 है। तो आपने क्या निकाल लेना है n/2। n/2 क्या आ जाएगा 30/2 यानी के 15। अब हम क्या लेते हैं माध्यक वर्ग लेते हैं। माध्यक वर्ग कैसे निकालते होते हैं, माध्यक वर्ग लिखते हैं हम जो 15 आया है इससे ठीक बड़ी CF देखते हैं और उसके सामने वाला वर्ग जो है वो लिखते हैं। देखो उसके सामने वाला वर्ग जो होता है वो माध्यक वर्ग होता है। यानी 55 से 60 अपना क्या आ गया माध्यक वर्ग आ गया। फिर हम क्या लिखते होते हैं माध्यक, क्या लिखते होते हैं माध्यक यानी के m लिखते होते हैं। m कितना है, क्या सूत्र था L + n/2 - C/F इंटू में H था। देखो L कितना है, L अपने पास निम्न सीमा देखो कितनी है 55 है और n/2 कितना है अपने पास 15 है। देखो C होता है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की CF कितनी है देखो 13 है और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखो कितनी है 6 है। कितनी है 6 दे रखी है। H देखो कितना है 5, H कितना है 5 दे रखा है। मान रख दो, ये देखो मान रखो इसमें क्या आ रहा है यानी कि 55 + n/2 15 - C है 13/F है 6 और H था अपने पास 5। ओके तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था माइनस करना है। माइनस कर लो, कितने रह जाएंगे 2 को जो H है इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 10/6। तो ये आ जाएगा देखो 55 + 6 का भाग लगा दो। देखो तो 6 कम 6 कितने बच गए 4, पॉइंट लगा दो कितने बार गया यानी 0 लगा देंगे 40, फिर 6 छिके 36 यानी कि 6 बार जाता जाएगा यानी कि हम 6 7 लिख देते हैं इसको। तो एक 55 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56.67 kg आ जाएगा। देखो 56.67 kg। अतः माध्यक क्या बना, अतः माध्यक जो है माध्यक भार
माध्यक भार जो है वो क्या है अपना 56.67 kg है, 67 kg है। ओके हाँ जी, जिसने इस तरीके से माध्यक निकाला था 56.67 kg, जिसका आंसर आया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके हाँ जी, उसके बाद 18 नंबर देखो, 18 नंबर में अपने को एक द्विघात समीकरण दे रखी थी। देखो 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे? मूल। देखो 3x² है, 3x² देखो क्या था 17 नंबर, सॉरी 18 नंबर है अपने पास 3x² माइनस 2 रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0 था। देखो इसके मूल ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे? मूल ज्ञात करने थे। मैंने आपको बताया था पहले पद का लास्ट पद से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 6x²। कितना आ रहा है? देखो 6x²। इसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करें तो 6x² आए और जोड़ें तो माइनस का 2 रूट 6 बने। देखो तो क्या बताया था आपको मैंने, याद करो, रूट 6 और रूट 6 को गुणा करेंगे। देखो रूट को रूट से गुणा करते हैं, सेम रूट को सेम रूट से, तो रूट हट जाता है। ओके हाँ जी, तो क्या रह जाएगा? माइनस लगाए दोनों के साथ, माइनस लगा दो तो क्या बन गया? देखो 3x² यानी कि माइनस का अंडरूट 6x और ये भी माइनस का रूट 6x और ये प्लस 2 बराबर 0। अब देखो जब ये रूट में आ जाए तो सबको आपने रूट में कन्वर्ट कर लेना है, रूट में लिख लेना है। 3 को क्या लिख सकते हैं? देखो रूट 3 इंटू रूट 3। ओके x² का x² आ गया, माइनस रूट 6 को अपने लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 3 और x का x आ गया। इसको भी ऐसे ही लिख दो, रूट 2 इंटू रूट 3। ओके और x का x प्लस 2 है, इसको भी रूट में बदल लो। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया है ना, हमने कॉमन लेने के लिए इनको ऐसे बदल लिया। ओके हाँ जी, बराबर 0। इन पहले दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है? अंडरूट 3 आ रहा है एक, तो देखो एक x भी आ रहा है दोनों के साथ, तो क्या बच गया? रूट 3 बच गया एक और एक x बच गया, माइनस इधर क्या बच गया? देखो रूट 2 बच गया, रूट 3x तो कॉमन ले लिया हमने, माइनस इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? देखो अंडरूट 3x बच गया। जब ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, यानी किसका हो जाएगा? माइनस का। रूट 2 कॉमन ले लिया तो एक रूट 2 बच गया अपने पास, बराबर है 0। अब देखो ये फिर कॉमन ले लेते हैं, देखो रूट 3x माइनस रूट 2 है वो कॉमन आ गया, इधर बच गया क्या? देखो रूट 3x और इधर बच गया माइनस का रूट 2 बराबर था अपने पास 0। ओके हाँ जी, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 लिखेंगे तो रूट 3x बराबर क्या आ जाएगा? रूट 2 और x बराबर क्या आ जाएगा? रूट 2 बटे में रूट 3 आ गया। देखो जब दोनों के रूट लगा हो तो मैंने आपको बताया था दोनों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, होल रूट में। कैसे लिख सकते हैं? देखो होल रूट में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले को ले लो, देखो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर है 0, तो रूट 3x बराबर इधर भी क्या आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा, या x बराबर क्या आ जाएगा? रूट 2 बटे में रूट 3 आ जाएगा, तो x ये भी क्या बन जाएगा? 2 बटे 3 का रूट आ जाएगा। देखो अतः मूल क्या बन गए अपने पास? अतः मूल जो है वो क्या आ रहे हैं? रूट के अंदर 2/3 और दूसरा भी रूट के अंदर 2/3 आ रहा है, 2/3 है। ओके ये था इसका जो 18 नंबर क्वेश्चन था अपना, जिसने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो इसका जो अथवा वाला, अगर किसी ने अथवा वाला किया है तो वो कैसे करना है? देखो अथवा वाला, जिसका अथवा वाला है उसको भी बता देते हैं। देखो कह रहे हैं 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धन पूर्णांक लेने अपने को, क्या लेने हैं? धन पूर्णांक लेने हैं। देखो धन पूर्णांक लेने हैं, अथवा वाला बता देते हैं। यही देखो अथवा वाला मान लेते हैं, माना पहला धन पूर्णांक, क्या मान लेते हैं? माना पहला धन पूर्णांक जो है वो मान लिया हमने क्या है? x है। क्या मान लिया? x है। ओके हाँ जी, तो दूसरा क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था जब दूसरा मानना हो तो धन पूर्णांक कोई भी लेते हैं, आगे वाला निकालते हैं तो उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? एक अपने को प्लस करना पड़ता है, तभी आता है आगे वाला प्रश्नानुसार। यहाँ आपने एक शब्द लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या लिख देना है? प्रश्नानुसार। वो कह रहे हैं इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग
और इन दोनों का जो योग है वो है कितना 365 है। वो कह रहा है कितना है 365 है। तो क्या बन गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए की एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करनी है तो किससे करेंगे अपने ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए 2x प्लस 1 की स्क्वायर 1 365 इधर ले आएंगे माइनस 365 बराबर है 0। देखो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का है 364 बच गया देखो बराबर 0। 2 का सब में भाग जा रहा है देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा भाग लगा दो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 बराबर है 0। देखो गुणा करने पर तो आए माइनस के 182 एक्स स्क्वायर जोड़े या अब माइनस का आ रहा है तो घटाना है। देखो तो घटाने पर क्या बचना चाहिए एक x है देखो बीच वाली संख्या बचनी चाहिए तो 13 और 14 क्या आ जाएगा 13 और 14 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 13x माइनस 182 बराबर है 0। पहले दो में कॉमन लो क्या कॉमन आ रहा है x क्या बच जाएगा x प्लस 14 फिर माइनस 13 कॉमन ले लो क्या आ जाएगा x प्लस 14। मैंने आपको बताया जब माइनस कॉमन ले ले तो ये चिन्ह बदल देना है अपनी ओके हाँ जी बराबर है 0। तो क्या बन जाएगा देखो फिर कॉमन क्या आ रहा है इसमें x प्लस 14 कॉमन आ रहा है इधर क्या रह गया x माइनस 13 बराबर है 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। अपने को कौन से चाहिए धनात्मक पूर्णांक चाहिए धन पूर्णांक चाहिए तो ये तो माइनस वाला आ गया है ना इसको तो हमने लेना नहीं है इसको निरस्त कर दो इसको तो क्या कर दो निरस्त कर दो। तो पहला क्या आ गया अतः पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या बन गया देखो पहला धन पूर्णांक क्या बन गया अपने पास है 13 बन गया। देखो पहला धन पूर्णांक क्या है 13 है और दूसरा क्या बन जाएगा फिर देखो प्लस 1 कर दो इसमें 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14 है कितना है 14 है ओके हाँ जी पहला धन पूर्णांक कितना है 13 है और दूसरा कितना है 14 है। अगर किसी ने 18 नंबर का अथवा वाला किया है तो वो इस तरीके से था जिसने इस तरीके से किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है ओके। चाहे तो आप किसी ने इस तरीके से पहले वाला किया है उसका इस तरीके से होगा और जिसने अथवा वाला किया है उसका इस तरीके से होगा ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो 19 नंबर में आपको tan a बराबर दे रखा है 4/3 और कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा प्रश्न पूछा देखो त्रिकोणमिति का बिल्कुल इजी सा प्रश्न पूछा। tan a बराबर दे रखा है आपको 4/3 tan a बराबर दे रखा है 4/3 देखो 19 नंबर आपको tan a बराबर दे रखा था 4/3 ओके हाँ जी। तो 10 बराबर क्या था लाल बटा कक्का से निकालो क्या था देखो सूत्र याद करो वो लाल बटा कक्का कौन सा लाल बटा कक्का देखो L बटा A क्या है L बटा A तो L तो कितना हो गया देखो 4 और A कितना हो गया अपने पास 3 क्या नहीं है K नहीं है। देखो तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे K ज्ञात करेंगे। K कैसे ज्ञात करते होते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर A कितना 3 की स्क्वायर L कितना 4 की स्क्वायर तो 3 की स्क्वायर 9 4 की 16 कितना हो जाएगा टोटल 25 किसका मान है K स्क्वायर का तो K बराबर क्या आ जाएगा 25 का रूट कितना होता है 5 के आ गया। देखो आपको ज्ञात करने थे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे तो क्या आ गया देखो अन्य में पहला देखो साइन ज्ञात कर लेते हैं पहले तो साइन बराबर क्या होता है L बटा K देखो क्या आ जाएगा L बटा K ओके। L कितना है देखो अपने पास L कितना है 4 और K कितना है 5 तो क्या बन गया 4/5 ओके हाँ जी। फिर एक कोस बराबर क्या होता है देखो A बटा K क्या है A बटा K A कितना है देखो अपने पास A है 3 A कितना है 3 K कितना है 5 ओके 10 अपने पास है ही कोट A क्या निकालने कोट क्या होता है 10 का उल्टा यानी कि A बटा L क्या आ जाएगा A बटा L A कितना है अपने पास 3 और L कितना है 4 ओके हाँ जी। नेक्स्ट था सेक क्या होता है कोस का उल्टा क्या हो जाएगा K बटा A K कितना 5 और A कितना है अपने पास 3 A कितना है 3 ओके। कोसेक बराबर क्या था कोसेक A किसका उल्टा होता है साइन का तो क्या आ जाएगा K बटा L K कितना है 5 और L कितना है 4 ओके हाँ जी। ये था क्वेश्चन नंबर 19 ओके बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन 19 नंबर हाँ जी। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है 19 का अथवा
यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण ए क्यू के। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको देखो ध्यान से, आपको दे रखा है जो कोण बी है और कोण क्यू जो है वो न्यून कोण है, कोण बी और न्यून कोण है। तो आप पहले तो दो समकोण त्रिभुज ले लो, समझ गए, दो समकोण त्रिभुज ले लो जिसमें बी कोण ले लो न्यून कोण, एक तो बी कोण, ये बी कोण मान लो न्यून कोण है। ओके, यहां ले लेते हैं अपने ए बी और ये बन जाएगा सी। देखो ओके, ऐसे ही एक त्रिभुज और ले लो, एक त्रिभुज है ये ले लिया हमने, देखो ये त्रिभुज ले लिया। ओके हाँ जी, इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने पास है क्या दे रखा है, देखो यहाँ क्यू कोण न्यून है तो ये क्यू ले लेते हैं, तो ये मान लेते हैं पी और क्यू, ये आ जाएगा आर। ओके हाँ जी, ये है अपने पास। ओके, यानी कि बी और क्यू जो है वो दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके हाँ जी, तो मैं साइन बी का मान निकाल लेता हूं। देखो पहले तो साइन बी बराबर क्या आएगा, साइन बी बराबर देखो साइन बराबर क्या होता है, एल बटा के एल। एल कौन सी है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है। देखो अब थीटा क्या है, बी है, तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी है। देखो और बटा में के 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है, ए बी है। ओके, ऐसे ही साइन क्यू निकाल लो, साइन ए क्यू, साइन क्यू एल, एल कौन सी आ जाएगी, अब थीटा क्या है, क्यू है, तो क्यू के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। देखो यानी कि पी आर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ओके हाँ जी, और जो अपने पास है के क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के सामने कौन है, पी क्यू है। देखो ओके हाँ जी, अपने को दे रखा है, चूंकि वो कह रहे हैं साइन बी है ना वो साइन क्यू के बराबर है, क्या साइन बी जो है वो साइन क्यू के क्या है, बराबर है। समझ गए, तो अपने भी बराबर मान लेते हैं, यानी कि इसका मान क्या है, ए सी बटा ए बी है, और ये क्या है, पी आर बटा में पी क्यू के क्या है, बराबर है। पी क्यू के क्या मान लिया, बराबर मान लिया। ओके हाँ जी, इसको अपने मान लेते हैं, माना ये के बराबर है, किसके बराबर मान लिया मैंने, के बराबर है, अपने मान लेते हैं इसको। हाँ जी, किसके बराबर है, के बराबर है, मान लेते हैं। ओके हाँ जी, देखो अब अपने पास है चाहिए क्या, अपने को कोण बी बराबर करना है। देखो कोण बी बराबर करना है। अब इसमें देखो AC और AB तो आ गया, बच गया कोण BC, और इसमें कौन बच गया, QR बच गया। देखो कौन बच गया, QR बच गया। तो BC निकालते हैं अगर, तो BC क्या आएगा, देखो BC इसमें आधार हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया, तो आधार बराबर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो के और इसका रूट लगाते होते हैं। तो के कितना है, देखो इसमें कर्ण जो है AB है, तो AB का स्क्वायर, और माइनस है एल कितना है अपने पास, एल देखो एल कितना है, AC का स्क्वायर, यानी कि जो BC है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के अंडर के बराबर है। ओके, ऐसे ही अपने इसमें निकाल लेते हैं। देखो इसमें निकालें तो QR निकालते हैं तो क्या बचेगा, देखो QR बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका अंडर, ये पी क्यू के बराबर आ गया अपने पास। किसके बराबर आ गया, पी क्यू के बराबर आ गया। अगर मान लो अपने BC बटा जैसे ये है, देखो AC बटा AB, ये PR बटा PQ है, PR बटा में PQ है। ओके हाँ जी, तो आपने इसे भी जैसे इसमें देखो ऊपर लिया है, ऐसे इसमें ले लेते हैं, AC बटा QR है वो ले लेते हैं। देखो AC बटा QR, BC बटा QR जो है वो निकाल लेते हैं। देखो तो क्या बन जाएगा, देखो BC बटा QR जो है वो निकाल लेते हैं। BC बटा QR क्या बन जाएगा, देखो BC का मान क्या है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर का अंडर है कि नहीं है, और बटा में QR का मान क्या है, देखो PQ की स्क्वायर माइनस PR की स्क्वायर है कि नहीं है। ओके हाँ जी, अब देखो यहां से AB है, AB अगर मान लो इसको मैं K के बराबर लेता हूं, इस चीज को किसके बराबर ले लें, अपने K के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर ले लेते हैं, K के बराबर ले लेते हैं, इसको अपने K के बराबर मान लेते हैं। या इसको ऐसे कर लो, देखो यहां आप इसको इस तरीके से मानो, देखो इसको इस तरीके से मान लो। देखो आप इसको कैसे मान लोगे, यानी कि इस ये वाली चीज है वो तो लिख दो यहाँ, AB बटा AC बटा AC आया था, देखो क्या आया था, AC बटा AB, और ये बराबर आया था PR बटा में PQ। ओके हाँ जी, इसमें अपने अगर क्रॉस करें तो ये बन जाएगा ना, देखो क्रॉस करें तो ये बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां बना रहा हूं, देखो
इस चीज को अगर अपने यहां लिखें तो इसमें AC जो भुजा है, AC भुजा कौन सी है, लंब है, और इसमें लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, PR है, देखो है कि नहीं है। और इसमें AB जो है वो क्या है, कर्ण है, देखो AB क्या है, कर्ण है, और इसमें कर्ण क्या है, PQ है। तो यानी कि AC बटा PR जो है वो बराबर है किसके, AB बटा PQ के, और इसको किसके बराबर मान लेते हैं अपने, K के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लो इसको, K के बराबर मान लो। आप देखो किसके बराबर मान लो, कहां बैठ गई ये बीच में क्या कर रही है, ये बीच में इसने डिजाइन कर दिया, देखो अलग से ही डिजाइन कर दिया इसने, बीच में मक्खियां भी बीच में आती है। हाँ जी देखो क्या है, इसको K के बराबर मान लिया। अब यहां से देखो AB का मान निकालना चाहिए अगर, तो इस चीज को देखो आप, मैं एक निकाल के दिखाता हूं। AB बटा PQ जो है वो बराबर है किसके, K के, क्रॉस गुणा करो तो AB बराबर क्या आएगा यहाँ, K इंटू PQ आएगा कि नहीं आएगा, K इंटू PQ आएगा। तो यहाँ AB स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर ही होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको आगे लिख लेते हैं अपने, देखो यानी कि अपने पास था BC बटा में QR, BC बटा में QR, और BC जो था अपने पास वो क्या था, देखो BC जो था वो क्या था, BC था अपने पास AB माइनस AC, AB माइनस AC था, देखो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ओके। और ये था अपने पास PQ, क्या था, PQ था क्या, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ओके। हाँ जी अब देखो ऊपर अपने AB की जगह तो क्या बन गया, देखो K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर बन गया, और माइनस ऐसे ही आप AC का निकालें अगर, देखो ऐसे ही AC का निकालें अगर, देखो इसको ले लें, देखो AC बटा PR है बराबर किसके, K के, तो AC क्या आ जाएगा यहाँ पर, AC जो है वो क्या आ जाएगा, K PR के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, K PR के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। देखो यानी कि AC की जगह हम क्या लिख देंगे, K PR, तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर, और इसका रूट भी लगा हुआ है अभी तक, है ना। और बटा में क्या है, देखो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है। ऊपर से देखो K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, K स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा अपने पास अंदर बच जाएगा रूट में इसको रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली K आ जाएगा। देखो ओनली क्या लिख सकते हैं अपने, K लिख सकते हैं। देखो इसको रूट से बाहर लाएंगे तो K हो जाएगा, देखो स्क्वायर हट जाएगी तो क्या बच जाएगा, P की स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस PR की स्क्वायर का अंडर रूट, और बटा में क्या है, देखो बटा में भी PQ की स्क्वायर माइनस PR की स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, देखो और ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, K आ गया। यानी कहने का मतलब जो BC बटा QR जो है वो बराबर है किसके, K के बराबर है। अब ध्यान दे, अब आप त्रिभुजे ABC व त्रिभुजे PQR में देखो, PQR में क्या है, यानी कि तीनों भुजाएं जो है, यानी कि AB बटा किसके बराबर थी, PQ के, और AC जो थी वो किसके बराबर थी, PR के, और बराबर है इस BC बटा जो है ये भी किसके बराबर आ गई, QR के। यानी कि इनको हमने K माना था तो ये भी क्या आया, K के बराबर आया, यानी तीनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब यानी कि ट्रिपल S नियम से, ट्रिपल S से समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुजे ABC जो है वो समरूप है त्रिभुजे PQR के, और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण B जो है वो कोण Q के क्या आ जाएगा, बराबर है। यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख दोगे, चाहे यहाँ पे ये लाइन लिख दो, यानी समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, ओके। चाहे यहाँ पे यानी किसी ने अगर इस सवाल को इस तरीके से किया है तो उसका सही आंसर है, ओके। हाँ जी, जिसने इस तरीके से किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 19 को जो है वो इस तरीके से किया है उसका बिल्कुल सही है, अथवा वाले को, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20 नंबर आपको 20 नंबर जो क्वेश्चन था वो ये था, देखो 20 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ था। देखो आपको विद्यार्थियों के एक समूह के अंदर 20 मोहल्ले के 20 परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया और परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्न आवर्ती तालिका प्राप्त हुई और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। देखो क्या था, देखो एक जो परिवार माप है वो ये दे रखा था, देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 था। देखो
देखो क्या था, जो परिवार माप है वो ये था, देखो 1 से 3 परिवार माप, परिवारे माप जो है वो था ये 1 से 3, 3 से कितना था 7, और 7 से नहीं 1 से 3 और 3 से 5 था, देखो 3 से 5 था, क्या था 3 से 5 था, 3 से क्या था 5, 3 से क्या लेना है 5, और 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 था। ओके हाँ जी। और नेक्स्ट था अपने पास है जो अपने पास परिवारों की संख्या जो थी वो थी, देखो 7 8 है 2 2 1, 7 8 है 2 2 1, जो परिवारों की संख्या थी वो ये थी, देखो परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जी थी, संख्या वो थी 7 8 2 2 और 1। हमें ज्ञात करना था बहुलक, क्या ज्ञात करना था, इसका बहुलक बताना था, देखो क्या बताना था, बहुलक है वो बताना था अपने को, क्या बताना था, बहुलक ज्ञात करना था। देखो तो बहुलक ज्ञात कर दो, इनका क्या आ जाएगा, देखो बहुलक में हम इतना ही लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं उच्चतम बारंबारता, उच्चतम बारंबारता, उच्चतम बारंबारता, उच्चतम बारंबारता कितनी है, देखो उच्चतम बारंबारता सर 8 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या बन जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग जो है वो क्या बन गया अपने पास, बहुलक वर्ग बन गया सर 3 से 5, क्या बन गया 3 से 5 बन गया। फिर हम क्या लिखते हैं, बहुलक क्या लिखते होते हैं, बहुलक लिखना है आपने, बहुलक जेड क्या सूत्र होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू करते होते हैं h। L क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 3, f1 जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है ये f1 होता है, और इससे ऊपर वाला f0 और इसके नीचे वाले को हम क्या लेते हैं f2 लेते हैं। देखो तो f1 तो है 8, f0 है अपने पास 7, f2 जो है वो है अपने पास 2, और h होता है वर्ग अंतराल, अंतराल देखो कितने का है 2 का अंतर है अपने पास, देखो कितने का 2 का, ये सारे मान इस सूत्र में रख लेते होते हैं अपने, तो रखेंगे क्या आ जाएगा, देखो l है अपने पास 3 प्लस f1 है अपने पास 8 माइनस f0 7, फिर 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 और इंटू करते होते हैं h के मान से, तो h है अपने पास 2, देखो तो क्या आ जाएगा 3, पहले आपको मैंने बताया है माइनस करना है, तो 8 में से 7 माइनस कर दो 1, इंटू करते होते हैं जो h का मान होता है उसको, पहले गुणा करना है आपने, कितना आ जाएगा 16, और इन दोनों को जोड़ के लिख देना आगे। ओके हाँ जी, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 2 एकम 2, और 16 में से 7 9 माइनस कर देंगे 7, तो क्या बन गया 3 प्लस 2 में 7 का भाग लगाओ, 0.7 दुए 14, कितने बच गए 6, 7 8 56, 7 5 35, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 0.29, देखो पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो पहले वाले में एक जोड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3.29 परिवार, ये क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा, ये क्या आ गया बहुलक आ गया। ओके हाँ जी, ये था बहुलक। उसके बाद अगर किसी ने अथवा वाला किया है, अगर किसी ने अथवा वाला किया है, तो अथवा वाला ये था जिसमें आपको क्या बताना था, जिसमें आपको साक्षरता दर दे रखी थी, देखो क्या दे रखी थी, साक्षरता दर है वो दे रखी थी, और उसका माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना था। देखो साक्षरता दर क्या थी, देखो साक्षरता दर थी अपने पास 45 से 55, 55 से 65 यानी 20 का अंतर था। देखो अपने पास जो क्या थी अपने पास साक्षरता दर थी, देखो साक्षरता दर अथवा वाला, देखो इसका अथवा वाला साक्षरता दर जो थी वो ये थी, देखो ये प्रतिशत में दे रखी थी, देखो आपको किस में दी हुई थी प्रतिशत में, ये थी 45 से 55, 55 से 65, 65 से ये 65 ही थी क्या, 45 से 55, 55 से 65 ही थी, देखो यानी कि 10-10 का अंतर था अपने पास, और 95 तक चलना है, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ओके हाँ जी, फिर आपको क्या दे रखा था, फिर दे रखा था नगरों की संख्या, नगरों की संख्या थी 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, हाँ जी 3
हाँ जी, क्या थी, जो नगरों की संख्या थी अपने पास ये थी 3, 10, 8, 11, 3, 3, 8, 10, 3 10, 11, 8, 3, ओके, 3, 10, 11, 8 है 3, 3, 10 से 11, 8, 3, 3, 10 से 11 थी क्या, पहले 11 फिर 8 है, ओके, पहले 11 लेनी है ना, पहले क्या लेनी है आपने, 11 लेनी है, पहले 11 लेनी है, देखो पहले क्या लेनी है 11, फिर 3 है, 3, 10 से 11, 8, ओके, हाँ जी, ये थी 3, 10 से 11, 3, 10 से 11, 8, 3, 3, 10 से 11, 8, 10, ओके, हाँ जी। अब माध्य साक्षरता बतानी है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या निकालते होते हैं, वर्ग चिन्ह, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, देखो तो दोनों को जोड़ो, 45 और 55 कितने हो गए, 45 से और 55 दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, देखो 100 का जो 2 का भाग लगाएंगे तो 50। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते होते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ओके, हाँ जी। ऐसे ही इसका देखो अंतर 10 का है तो 10 बढ़ाते चलो, 60, 70, 80 और 90, ओके, हाँ जी। आपको कोई विधि का नाम नहीं दिया तो आप कोई विधि लगा सकते हैं, यहां पर कोई भी विधि लगा सकते हैं, तो इसको हम क्या मानते हैं, f, और इसको क्या लिखते होते हैं, x, तो f इंटू एक्स कर दो, देखो f इंटू एक्स, यहाँ पे जो दूसरी विधि लगा लो इजी हो जाएगा, देखो आप एक कल्पित लगा सकते हैं, यहाँ पर आप क्या मान ले, यहाँ मान लेना है, माना कल्पित मान जो है वो मान लेना है, मान ए ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, देखो 70, क्या हो जाएगा, 70 को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो x माइनस ए बराबर डी, जिसको माना उसको 0, उसके ऊपर हमने क्या लिखना है, जितना वर्ग अंतराल होता है उसका पहाड़ा लिखना है, अंतर कितने का था, 10 का, तो 10, 20, ऊपर माइनस में लिखना है, नीचे की तरफ प्लस में लिखना है, ओके, हाँ जी। फिर कर देते हैं f इंटू डी, अब देखो 3 को 20 से गुणा करो, -60, 10 को -10 से करेंगे माइनस के 100, और 11 को 0 से करेंगे 0, 8 को 10 से करेंगे 80, और 3 को 20 से करेंगे 60, ओके, माइनस वालों को अलग जोड़ लेना है, माइनस के 160, और प्लस वालों को अलग जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा 140। नीचे आपने क्या लिख देना है, टोटल में सिग्मा एफ डी कितना है, देखो माइनस का ज्यादा है 20, और इधर सिग्मा एफ कर दो, क्या कर दो, सिग्मा एफ कितना है, देखो 3, 10, 13 और 11 कितने हो जाएंगे, 13 और 11 अपने पास 24, 24 और 8 है 24 और 32, 32 और 3 35, 3, 4, 4 और 8 12, 3 है 15 हासिल 1, 3 35, कितना आ रहा है, 35 है, ओके, हाँ जी। तो अतः माध्य साक्षरता दर क्या आ जाएगा, क्या सूत्र था, देखो a प्लस ए सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, जब कल्पित लगाते हैं तो कल्पित वाला सूत्र लगाना है, ओके, हाँ जी। a कितना 70 प्लस सिग्मा एफ डी कितना -20, सिग्मा एफ कितना 35 है, देखो फिर मैंने क्या बताया था आपको, 70 जब ये माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ माइनस लगा देना है, 20 बटा में 35, 7 5 35 और 4 5 20, तो क्या बन गया, देखो 70 माइनस 4 बटे 7, 7 का भाग लगा दो, देखो 7 5 35 है ना, यानी 0.5, 5 बच गए, 7 7 49, माइनस कर दो 70 में से, तो क्या आ जाएगा 69.43, कितना आ जाएगा 69.43% क्या आ जाएगी, माध्य साक्षरता दर आ जाएगी, 69.43 माध्य साक्षरता दर आ जाएगी। तो ये था इसका अथवा वाला, तो ये था आपका पेपर, आप इसको मिलाकर चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स जो है, 70 नंबर का देखो पेपर था अपना, कितने नंबर का, 70 नंबर का आपका पेपर था, और इस 70 नंबर के पेपर में
आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स जो है वो आ रहे हैं। आपका पेपर जो था वो कितने नंबर का था, 70 नंबर का आपका पेपर था। देखो कितने नंबर का था, 70 नंबर का। इस 70 नंबर में से आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, आप इसको देख कर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ओके, हाँ जी। तो इसे क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो विद्यार्थी भी चेक कर सके और अपनी तैयारी जो है उस कहाँ कमी रह रही है उस तैयारी को वो बेहतर कर सके, ताकि आने वाली जो परीक्षा है जो अपनी मार्च में, देखो संभावित है कि मार्च के अंदर अपनी बोर्ड परीक्षा जो है राजस्थान की वो होने वाली है, और यानी कि 6 मार्च को 12वीं क्लास की शुरू होने जा रही है। तो मान के चलो कि एक हफ्ते बाद मान के चलो, यानी 13 या 14 को जो 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम है वो शुरू होने जा रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल कम है, तो इस पेपर से आप अनुमान लगा सकते हैं कितने सही हो रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है, और इस तैयारी से आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है, कौन से चैप्टर में आपकी कमी है, उस कमी को आप देख सकते हैं और उस कमी को सुधार सकते हैं। और सुधारने के लिए मैं आपके साथ इस चैनल के ऊपर हर रोज आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपके सामने हल करवाता रहूंगा। जो भी आपकी समस्या हो उसको आप चैनल के अंदर जो इस कमेंट में डाल सकते हो भी, इस चैप्टर की हमें समस्या है, ये चैप्टर हमें करवाया जाए, आपको वो चैप्टर अच्छे से करवा दिया जाएगा। आपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। और आप प्ले लिस्ट में जाके मैंने इसकी पूरी की पूरी जो क्लास है, थ्योरी जो अपनी चैप्टर है, प्रत्येक को जीरो से लेके एक एक चीज समझाते हुए समझा रखा है। वहां प्ले लिस्ट में जाके आप वहां देखोगे क्लास 10 का गणित, तो वहां आपको सारी की सारी क्लासें जो है वो मिल जाएगी। वहां से आप जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है आपका क्लियर नहीं है, वहां जाके आप क्लियर कर सकते हैं। आगे आपको मैं बोर्ड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन प्रश्नों के ऊपर क्लास लेता रहूंगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी मिलने वाला है जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से तैयार करना है, उसी पैटर्न के ऊपर आपको यहाँ जो महत्वपूर्ण पेपर जो है वो मिलने वाले हैं। जनवरी के अंदर आपको, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं प्री बोर्ड, जिसको अपने बोलते हैं, वो प्री बोर्ड जो है वो प्रत्येक विषय के क्लास 10th के मिलने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी भी जुड़े। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।